अब अगर हम बात करें मुसलमानों की और इस्लाम की, जो मैंने आपको पहले बताया कि थिंक टैंक्स की रिपोर्ट है कि इस्लाम जो है वो भी कल्चर है, और वाकई इस्लाम एक कल्चर है, क्योंकि इस्लाम हमें जीने के रास्ते बताता है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और कल्चर कैसे अपनाना है, ये इस्लाम ही सिखाता है और इस्लाम ही हमें देता है। लेकिन इस्लाम एक अलग चीज़ है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, और आज का टॉपिक वही हमारा जो पिछला टॉपिक था, सैटर्न टू जुपिटर और दुनिया में तहजीबों यानी कल्चर की जंग, इसी के ऊपर आज बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मुसलमानों के ऊपर और इस्लाम के ऊपर कि आगे जो हालात चल रहे हैं दुनिया में, इस्लाम कहाँ खड़ा है और मुसलमान कहाँ खड़े हैं। ये दो बातें थोड़ा मुख्तलिफ हैं। इस्लाम एक अलग चीज़ है और मुसलमान एक अलग चीज़ है। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अगर हम बात करें इंडिया के मुसलमानों की, पिछले कश्मीर में जो पिछले साल हुआ और पूरी दुनिया में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, आने वाले दौर में मुसलमानों के क्या हालात होंगे। अब एक छोटी सी मिसाल ले लें कि किसानों की जो वहाँ पर एक तंजीम चल रही है, किसानों की कह लें या सिखों की कह लें, मैक्सिमम वहाँ पे 2 से 2.5 करोड़ होंगे, और उन्होंने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। मोदी जो किसी से बात करना पसंद नहीं करता था, मुसलमानों के वहाँ पे कोरोना से पहले शाहीन बाग में 3 से 4 महीना धरना रहा, और वो रिक्वेस्ट करते ही रह गए कि हुकूमत हमसे बात करे, लेकिन हुकूमत ने कोई बात नहीं करी। ये 2-2.5 करोड़ सिख और 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान। अब आपने देखा कि 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान, वहाँ पे कोई वक़्त नहीं है उनकी, कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, और वो इस काबिल भी नहीं रहे मुसलमान वहाँ पर कि अपने लिए आवाज़ खड़ी कर सकें। और दुनिया के भी मुसलमान इस काबिल नहीं है कि उनके लिए आवाज़ उठा सकें। यह ज़िंदा मिसाल हमारे सामने। सऊदी अरब ने इसराइल के साथ जिस तरह उसके प्यार मोहब्बत बढ़ रही है, यूं ही तो गोद में जाके बिछ गया है। इसराइल एक अलग चीज़ है और यहूदी एक अलग चीज़ है। इसराइल ज़ायनिस्ट है वहाँ पर, और जो इसराइली यहूदी वहाँ पे रहते हैं, 60% से ज़्यादा लोग मुसलमानों के बहुत करीब हैं। वो अच्छा समझते हैं मुसलमानों को, और बकौल वहाँ पर अगर आप रिसर्च करें वहाँ पर, तो जो वो 60% यहूदी हैं, उनके मुताबिक इनकी तादाद बढ़ रही है, और जो 40% ज़ायनिस्ट हैं यहूदी, उनकी तादाद कम हो रही है। अब एक छोटा सा मुल्क इसराइल, जो किसी के आसरे के ऊपर, किसी के आज से 100 साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट और अमेरिका गवर्नमेंट के कहने के ऊपर आसरे पे एक मुल्क बनाता है, और आज वो पूरी दुनिया पे अपना कंट्रोल चला रहा है। क्या वो दुनिया में सुपर पावर? मैं पहले ही बता चुका हूँ को ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरह अरब उसकी गोद में गिर रहे हैं, हालांकि अरब इस्लाम की खातिर या दीन की खातिर इसराइल से दोस्ती करते तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं था। वहाँ पे कम से कम हम एक मैसेज तो दे सकते थे, लेकिन जिनसे मोहब्बतें बढ़ रही हैं वो ज़ायनिस्ट हैं, और सबको पता है कि वहाँ पर ज़ायनिस्ट का क्या इरादे हैं और क्या इरादे नहीं। अब इंडिया के मुसलमानों की बात कर लें तो 25 करोड़ मुसलमान वहाँ कुछ भी नहीं कर पाए, और 2.5 करोड़ वहाँ पे सिख ने मोदी के सर में एक अज़ाब डाल दिया। अब 20 दिसंबर को मार्स भी एरिस में आ जाएगा अपने घर में, और अगर मोदी का हॉरोस्कोप देखें तो उनके ट्रांजिट में 6ठे घर में आ जाएगा, वहाँ से लगन को भी देखेगा उनके। तो ये मोदी ने अभी तक जितने भी फैसले किए हैं वहाँ से पीछा नहीं हटा।
ये भी आपको पता होगा अभी तक जितने भी वहाँ पर उसने फैसले किए हैं उनसे पीछे नहीं हटा। लेकिन सिखों ने इतना का प्रेशर डाल दिया कि मोदी को बात करने का मजबूरन उनसे बात करने के लिए बार बार कोई ना कोई अपने बंदे भेजता है या अपनी कोई ना कोई डील ऐसे करने की कोशिश करता है कि किसी तरह से बातचीत हो जाए और ये मामला किसी तरह रफा दफा हो जाए। अब 20 दिसंबर को जब मार्स आएगा और 16 जनवरी के बाद सन भी जो है वो कैप्रिकॉर्न में होगा, और कैप्रिकॉर्न में सन जो है यहाँ पर इसको दिशा बल भी मिलता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में सन को साउथ की दिशा कहते हैं। 10वां घर जो है वो साउथ की दिशा कहलाता है, जहाँ मार्स और सन को यहाँ डायरेक्शन बल मिलता है, यानी डायरेक्शन की ताकत मिलती है। सन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से, बल्कि हमारे कई एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे कि जब सन कैप्रिकॉर्न में आएगा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो कैप्रिकॉर्न में ही है तो हुकूमत के लिए मुश्किल टाइम होगा। आपने देख लिया कि हुकूमत के लिए मुश्किल टाइम था या अपोजिशंस के लिए मुश्किल टाइम था। आने वाला जो दौर है मुसलमानों के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम है। अब बीजेपी कैसे वहाँ पर आई, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे तो उसके गुनहगार भी आपको मुसलमान ही नज़र आएंगे। सैटर्न का जुपिटर के साथ कंजक्शन, उसके बाद 6 स्टार्स का इसी घर में कंजक्शन, कर्म और धर्म, इन दोनों का कंजक्शन, केंद्र और त्रिकोण का कंजक्शन, दुनिया में नए नए रूल्स ऑफ रेगुलेशंस और कानून बनेंगे और कल्चर की जंग बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पर लड़ती हुई नज़र आएगी। मुसलमान इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरह मुतासिर है। अगर एक मुसलमान अगर किसी पर कोई दूसरा जुल्म करता है तो कोई दूसरा मुसलमान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और ना ही इतना स्ट्रॉन्गली आवाज़ उठा सकता है कि जिधर भी जुल्म हो रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट कोई असर डाले, वो पॉसिबल ही नहीं होता। मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल टाइम है। अभी हालिया में अपना फ्रांस के सदर ने कहा था कि इस्लाम जो है वो ख़तरे में है। हालांकि हम अक्सर सुनते हैं कि जी इस्लाम ख़तरे में है। इस्लाम आज तक कभी ख़तरे में नहीं आया। इस्लाम तो दुनिया पर रूल करने आया है और उसी तरह दुनिया पर रूल करेगा जब रेल इस्लाम दुनिया में नाफिज होगा। मुसलमान एक अलग है, ज़लील ख्वार हुए हैं तो मुसलमान हुए हैं, ख़तरे में आए हैं तो मुसलमान है। इस्लाम कभी ख़तरे में नहीं आया, इस्लाम दुनिया में फैलने के लिए आया है। जिस दिन अल्लाह ताला मेरा रब इन्हीं में से ही किसी को ईमान की ताकत दे देगा तो कौम की तब्दीली के इशारे तो कुरान में भी हैं और आने वाले हालात भी बता रहे हैं कि कई कौम जो है वही इस्लाम लेकर आ जाए और वही इस्लाम का प्रचार पूरी दुनिया में फैला दे। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया जितना भी कोई निज़ाम है, चाहे वो हमारे यहाँ है, चाहे इंडिया में है, चाहे अमेरिका में है, यूरोप है, अवाम इस निज़ाम से खुश नहीं है। ये आपने देखा कि चाइना में भी अब सारी ज़िंदगी के लिए जब तक वो हैं वही रहेंगे, रशिया में भी वही है, ट्रम्प साहब ने भी वही कोशिश की और तुर्की के भी हैं, जब तक वो हैं एक लंबे अरसे तक वो भी रहेंगे। इसी तरह इंडिया में भी देखने को मिला। अब दुनिया में जगह जगह देख लें मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हुए। जो आज बड़ा पीसफुल मुल्क बनता है जापान, कभी बहुत जालिम जुल्म उठाए हैं मुसलमानों के ऊपर। इसने बहुत ज़्यादा जुल्म मुसलमानों पर जापान ने भी किए हैं। और आज जो म्यांमार बना हुआ है, जो कभी बर्मा था, जहाँ कभी डेमोक्रेसी थी और मुसलमानों को उस वक्त होश नहीं है कि जब यहाँ पे एक मजहबी जुनूनी ताकत बुद्ध मज़हब आया तो फिर आपने देखा कि क्या हाल हुआ बर्मा में भी मुसलमानों के साथ। और वही सीधा हाल इंडिया में चले जाएं तो इंडिया में भी जो एक मज़हब नहीं वो कल्चर कहते हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ अब सैटर्न और जुपिटर का कंजक्शन और सैटर्न का जब एक्वेरियस में अब ये मार्स भी इधर आ गया, सन भी इधर आएगा, तो आप देखेंगे कि मोदी पीछे तो नहीं हटेगा और एक एक्शन की तरफ
20 दिसंबर के बाद से और 22 दिसंबर के बाद से आप देखेंगे इंडिया में हालात काफ़ी कशीदा होंगे और वो एक्शन की तरफ जाएगा, और क्योंकि बातचीत से ये मसला हल होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। और मुसलमानों के लिए भी यहाँ शदीद मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आएंगी। मोदी एक्शन लेगा जैसे ही मार्स जो है एरिस में आएगा, क्योंकि एरिस जो है फलक का पहला घर है, असेंडेंट भी इसी को कहते हैं। एरिस अगर पहला घर फलक का पहला घर है कालपुरुष कुंडली का, एरिस में एरिस की दिशा जो है वो ईस्ट है, और शम्स भी इस वक्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सेजिटेरियस में बैठा है तो उसको भी ईस्ट कहते हैं, लियो को भी ईस्ट कहते हैं, कैप्रिकॉन, टॉरस और विर्गो को साउथ कहते हैं। और अभी सन जनवरी में जो है कैप्रिकॉन में आ जाएगा जो साउथ की दिशा कहलाएगी, जहाँ सन को डायरेक्शन बल भी मिलता है, स्ट्रेंथ भी मिलती है, और 10वां घर जो है हुक्मरानों का भी होता है और पावर का भी होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि मोदी पावर आजमाने की कोशिश करेगा और मुसलमानों के लिए और ज़्यादा यहाँ मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आएंगी। दुनिया में किसी जगह भी देख लें आप, हर जगह देख लें, टेंशन जो है वो मुसलमानों के लिए बढ़ रही है। अरब अगर बात करता है कभी कश्मीर की बात नहीं करेगा, ना ही कभी फ़लस्तीन की बात करेगा, क्योंकि हम बूढ़े हो गए फ़लस्तीन का सुनते सुनते। अरबों ने तो कभी कुछ नहीं किया, और जब जंग हुई तो अरबों का क्या हाल हुआ वो भी आपके सामने है। ग़ज़वा हिंद की हम बात करते हैं, ग़ज़वा हिंद कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, इसके ऊपर डिटेल से फिर कभी बात करेंगे। आगे जो ये स्टार कंडीशन बनने जा रही है, ये बड़े ही टेंशन और डिप्रेशंस, और पॉसिबिलिटी है कि मार्स जब एरियस में आएगा और सन जब कैप्रिकॉन में आएगा तो मोदी जो है हमारी किसी भी जगह पर वॉर करने की कोशिश करेगा भरपूर अंदाज से। यही एक तरीका होगा सिखों को भी यहाँ से हटाने के लिए, और पाकिस्तान को बड़ा ही केयरफुल रहना है। 20 जनवरी से दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक यहाँ बॉर्डर के हालात जो हैं वो थोड़ा टेंस जो है वो नज़र आएंगे, और ख़ास तौर पर जो साउथ की तरफ से चीज़ें जो हैं वो टेंशन में आ सकती हैं, और ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो भी मुश्किलात में आ सकता है। आगे अगर हम देखते हैं कि मुसलमानों का बुरा हाल है, और दुनिया में हमारी एक और वीडियो सीरीज जो चल रही थी कि दुनिया में नेक्स्ट सुपर पावर कौन होगा, उसके ऊपर भी डिटेल से हम वीडियो बनाएंगे। अब शुरू करेंगे इसराइल के ऊपर। पूरी हमने बात कर ली थी कि लिब्रा असेंडेंट है, और असेंडेंट का मालिक ही 9th हाउस में है। आगे हम बात करेंगे चाइना, क्या चाइना वो है दुनिया की सुपर पावर बन सकता है, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।